आज हम लोग ये सीखेंगे कि जब हमारे पास लेजर में किसी भी लेजर अकाउंट में मल्टीपल ट्रांजैक्शन होता है उस अकाउंट के साथ, तो हम लोग उसको बैलेंस शीट कैसे करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 5,000, sold goods for cash 2,000, purchase goods from cash 1,000। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लेजर बनाना सीख गए हैं, तो हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो यहाँ पे दो लेजर बनेगा, एक कैश अकाउंट, यहाँ पे डेबिट, यहाँ क्रेडिट, यहाँ टू, यहाँ पे बाई, और एक कैपिटल का लेजर बनेगा, कैपिटल अकाउंट, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, यहाँ पे टू, यहाँ पे बाई। अब यहाँ पे क्या है कि जब बिज़नेस स्टार्ट होता है तो कैश बढ़ता है, तो कैश एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, तो कैश अकाउंट डेबिट। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट 5,000, और चूँकि कैपिटल क्रेडिट साइड में तो कैपिटल क्रेडिट साइड आएंगे, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाई कैश अकाउंट 5,000। ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश का लेजर बना हुआ है। अब हम एक लेजर बनाएंगे सेल्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्स अकाउंट, यहाँ डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे टू, यहाँ बाई। अब यहाँ पे क्या है, सेल्स करने से कैश बढ़ता है, तो कैश का डेबिट साइड में आएंगे, और हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट 2,000, और सेल्स चूँकि क्रेडिट में है तो सेल्स का क्रेडिट साइड में आएंगे, और हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाई कैश अकाउंट 2,000। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास है परचेज गुड्स फॉर कैश 1,000, तो यहाँ पे कैश का लेजर बना हुआ है। अब हमको बनाना परचेज का लेजर, तो हम यहाँ पे बनाएंगे परचेज अकाउंट, यहाँ इधर डेबिट, यहाँ क्रेडिट, यहाँ पे टू, यहाँ पे बाई। अब परचेज करने से कैश घटेगा, तो कैश के क्रेडिट साइड में आएंगे, और यहाँ पे लिख देंगे बाई परचेज अकाउंट 1,000। चूँकि परचेज डेबिट साइड में है तो परचेज के डेबिट साइड में आएंगे, और यहाँ पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट 1,000। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ये तीनों लेजर सिंगल ट्रांजैक्शन के साथ है, जो कि पहले आप लोगों ने देखा था। तो इसमें क्या है कि इसका बैलेंस सीडीबीडी आपको करने आता है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो कैश वाला लेजर है, इसमें क्या है कि इसमें दोनों साइड ट्रांजैक्शन, यानी एक बार कैश बढ़ता भी है, एक बार कैश घटता भी है, तो इसमें हम लोग कैसे ट्रांजैक्शन करेंगे। अब यहाँ पे डेट वाइज मैंने आपको सिखाया था कि जो भी डेट डाला हुआ रहता है वो डेट आप यहाँ पे पुट करेंगे। सपोज़ ये जनवरी 2025 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो भी डेट हो, लेकिन चूँकि अब इसमें क्या करना है कि हमको डेबिट साइड का टोटल करना है और क्रेडिट साइड का टोटल करना है। तो डेबिट साइड के टोटल का 7,000 है, और क्रेडिट साइड का टोटल 1,000 है। तो जिधर कम होता है उधर हम लोग लिख देते हैं बाई बैलेंस CD, और इन दोनों का डिफरेंस, जैसे 7,000 माइनस 1,000, तो बैलेंस CD हो जाएगा 6,000।
यही चीज़ यदि ये डेबिट साइड में रहता तो सेम कंडीशन होता। अब क्या है, और यहाँ पे हमेशा बैलेंस शीट वाला डेट, यदि जनवरी का क्वेश्चन है तो यहाँ पे हमेशा बैलेंस शीट जनवरी 31 को ही होगा 2025। अब क्या है, दोनों साइड ये बैलेंस बराबर हो गया 7000 7000। अब क्या है, ये बैलेंस शीट इधर है तो फिर यहाँ पे जब फरवरी 1 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा टू बैलेंस BD, जितना इन दोनों का डिफरेंस था 6000। इसमें क्या है कि यहाँ पे क्या है कि आप लोग एक चीज़ देखेंगे कि ये जो पैसा था इन दोनों का डिफरेंस 6000, ये डेबिट साइड का पैसा था। तो ये डेबिट साइड का पैसा था, बट इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग इधर लिखे थे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ सीखने का है कि यदि ये डेबिट साइड का पैसा था तो ये फिर से डेबिट में ही आ गया। इसका मतलब क्या है कि यदि इसको दिन में कन्वर्ट करते हैं तो यदि इस दिन मेरे पास 6000 रुपये पैसा बचा हुआ था तो नेक्स्ट डे भी 6000 रुपये हमको दिखेगा। उसी तरह जैसे जनवरी 31 में हम लोग इसको क्लोज़ किए थे 6000 रुपये से, तो फिर ये बैलेंस 6000 रुपये दिखेगा। यदि कैश का डेबिट बैलेंस था, ये डेबिट साइड का पैसा था 6000 रुपये, तो यदि कैश का बैलेंस डेबिट था, ये डेबिट साइड का पैसा था, यानी कैश मेरे पास बढ़ा हुआ था, नेगेटिव कैश नहीं था, कैश बढ़ा हुआ था 6000 रुपया। तो फिर से कैश जब नेक्स्ट डे हुआ, नेक्स्ट वीक हुआ या नेक्स्ट मंथ हुआ तो फिर से 6000 मेरे पास डेबिट साइड में ही दिखेगा। इसीलिए इसको ऐसा किया जाता है कि ये एक्चुअली में ये डेबिट साइड का पैसा है, इसीलिए जब बैलेंस BD होगा तो ये डेबिट साइड में दिखेगा। और यहाँ पे बैलेंस CD सिर्फ इन दोनों का बैलेंस बराबर करने के लिए लिखा जाता है, फिर से इसको कन्वर्ट करके यहीं पे ले आया जाता है। अब जब आप इसके आगे लेजर बनाएंगे, बेसिकली हम लोग जब भी अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो दो तरह का ट्रांजैक्शन, मतलब ओरिजिनल जब काम करेंगे या बुक्स पढ़ेंगे तो दो तरह का ट्रांजैक्शन हमको देखने को मिलता है। एक होता है स्टार्टिंग बिजनेस और दूसरा होता है रनिंग बिजनेस। एक होता है स्टार्टिंग बिजनेस जिसमें बिजनेस शुरू से स्टार्ट होता है, जो इस टाइप का क्वेश्चन होता है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। और एक होता है रनिंग बिजनेस जिसमें काम हो रहा होता है, बीच में आपको काम करना है। यहाँ पे क्या है कि ये जो आपको बताया गया लेजर, ये स्टार्टिंग बिजनेस का था। और यहाँ पे जो बैलेंस BD करके अब फरवरी में जो आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो होता है रनिंग बिजनेस का क्वेश्चन, यानी कि ये बिजनेस पहले से रन कर रहा है, बैलेंस BD आपको पता चल गया, अब आगे का ट्रांजैक्शन आप करते जाएंगे। अब जो लेजर बनेगा वो ऐसे बनेगा। थैंक यू।